बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेस खालदा का सवाल आज हमने पिक किया है। ये पिक एंड चूज़ ही होता है, जो हमारे पास ढेर से कमेंट्स होते हैं। ये हमारे मोबाइल पे भी आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं 0300 946 8746 और यूट्यूब पे जो हमारे वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स हैं वहाँ से भी हमारी टीम मुंतखब करती है। मिसेस खालदा कहती हैं कि सर, मेरी शादी के मौके पे मेरे घर वालों ने मेरे नाम घर लगाया, वहाँ से मुझे रेंट आता है। शौहर अब कहता है कि इसको सेल कर दो और मुझे कारोबार कराओ, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे, ये गलती, ये बेवकूफ़ी, ये हमाकत कभी मत कीजिएगा, सोचिएगा भी मत। ये पहली बात है। अब आप कहेंगे क्यों? तो मियाँ है तो घर का सरबराह बने, मियाँ है तो बिज़नेस करना तो करे। क्या मियाँ के ख़ानदान में उनके अब्बा ने बिज़नेस किया, उनके दादा ने किया? अगर तो उन्होंने किया नहीं है, इसने किसी बिज़नेस वाले के साथ काम भी नहीं किया, पार्टनरशिप भी नहीं की, तजर्बा भी नहीं है, तो बिज़नेस ख्वाहिश की बुनियाद पे सिर्फ तबाही होती है, बर्बादी होती है। जो होगा डुबो देगा। ये चूँकि पैसे आपके हैं, घर आपका है, उसने नहीं कमाया, सो उसके दिल में इतना सा भी दर्द नहीं होगा। ये वो जो चोरों के गज होते हैं ना, लाठियों की तरह, ये उस तरह ये पैसा ज़ाया होगा, कुछ काम नहीं आएगा। अगली बात, उसको इनकार करने को बहुत समझदारी से कीजिएगा कि एक तो ये कि अब्बा अम्मा ने ये मुझे तोहफ़ा दिया था हमारे ख़ानदान और बच्चों की सपोर्ट के लिए, तो जो चीज़ है वहाँ से तो हमको आमदन आ रही है, इसको तो रखें साइड पे। वैसे भी कागजात अब्बा अम्मा के पास है, वो कभी भी नहीं देंगे, ना इजाज़त देंगे। ये अभी उन्हीं की चीज़ है, मेरी तो कमाई हुई नहीं है। इट वॉज़ ए गिफ्ट। मैं उनके गिफ्ट को कैसे बेच दूँ? दे विल नेवर अलाउ मी, और ना मैं हमसे इजाज़त लेना चाहूँगी। आपकी बेइज्जती होगी। वो कहेंगे कि इतना समझदार, इतना पढ़ा लिखा, इतना ख़ानदानी और घर की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता। नहीं, पैसे तो आप जॉब कर लीजिए, आप अपने ख़ानदान में से किससे ले लें, दोस्तों से ले लें, लेकिन ये जो ससुराली पैसा होता है, ये चीज़ें होती हैं, चाहे वो जेवर हो, चाहे ये घर हो, ये कभी ऐसी हमाकत नहीं करनी चाहिए। उसके बाद ये रिश्ता बाकी जितना वक्त भी रहेगा, नफ़रत और दूरी की बुनियाद पर रहेगा। जो अब 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपए खर्च कर नहीं कर सकता, उसके पास है नहीं है, ये लेके डुबो के वापस कैसे करेगा? पॉसिबिलिटी नहीं है। लीस्ट बॉदर्ड होगा उसे वापस करने में, इसलिए कि उसके पास एक तुरा है आपको डराने का। अच्छा, तुमने पैसे लेने हैं तो जाओ, मैं तुम्हें कागज़ देता हूँ, अपने घर चली जाओ। कागज़ लेके घर जाने के बाद भी ये नुकसान पूरा नहीं होगा। और एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ आपको बताऊं कि अगर कभी किसी ने बहुत मजबूर हो जाए, तो आप अपने घर वालों से बात करके किसी तीसरे बंदे से, जो आपके ख़ानदान का ना हो, किसी तीसरे बंदे से कोई लोन का अरेंज करेंगे। उनके माँ बाप, और उसमें लिखित पढ़त होगी कर्ज़ के तौर पे कितनी देर में वापस होगा और उसकी गारंटी क्या होगी। गारंटर ना आप बनेंगे, ना आपकी माँ, ना बाप, ना भाई। उन्हें कहें जी हम आपके लिए ये सपोर्ट तो कर सकते हैं क्योंकि आपको फाइनेंसर को दे दें। गारंटर हम नहीं, गारंटर आपके ख़ानदान में। गारंटर का मतलब ये होता है कि अगर वो नहीं देगा तो गारंटर वुड पे, गारंटर को जेल हो जाएगी। गारंटर वुड बी, वो कहते हैं सेंटेंस्ड, जेल में जाएगा। चूँकि जब वो हम लोग फ़ौरन गारंटर बन जाते हैं, नहीं बनना चाहिए। ये बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। तो मैंने बहुत खुल के क्लैरिटी के साथ आपको बताया कि ये आपके लिए एक तोहफ़ा है, आपके बच्चों के लिए तोहफ़ा है। वहाँ से पैसे आ रहे हैं ना, तो ये हमाकत या नाशुक्री नहीं करनी कि उसको एक ऐसे बंदे के लिए जो नाकाम है, जिसका खुद अपना वो लोन भी अरेंज नहीं कर सकता, बिज़नेस भी नहीं कर सकता, तो किसी और से ले, अपने ज़माने से वापस करें, 100 दफ़ा लें। गारंटी रखवानी पड़ेगी, पर आप ये मत कीजिएगा। क्योंकि जितनी ख़वातीन ने ये किया है, मैंने उनको बिलबलाते और बिलकते ही देखा है। रिश्ते फिर नहीं चल पाते, रिश्ते टूट जाते हैं।
ओके ना सर जी, मेरी सास ने मुझको ज़हनी मरीज़ बना दिया है। ये बतूल है, बतवल। और बेटा मैंने बतवल तो मजाक से कहा, बतूल ही नाम है आपका। वो हमारा यानी मेरे शौहर और मेरा अकेले वक्त गुजारना उनसे बर्दाश्त नहीं होता, कमरे की कुंडी नहीं लगाने देती। एक दो बार तो मुझ पर उन्होंने हमल ना ठहरने की दवाई ला के मुझे दी है, जो मैंने गिरा दी। उनके सामने इस्तेमाल करने की एक्टिंग करते हुए मैंने गिरा दी, खाई उसको नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके मियाँ की कमर में रीढ़ की हड्डी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक काम आप ये कर सकते हैं कि मियाँ से कहें कि जाके अपनी माँ के कमरे में सो जाया करें। एक काम ये हो सकता है। दूसरा, कभी दोनों को बिठा के पूछ लीजिएगा कि अगर आपने इसे अपने साथ ही सुलाना था तो फिर मुझे क्यों लेके आए। दूसरी बात, मियाँ को अकेले में प्यार से जब भी कभी सैर वैर करने जाएं उन्हें कहा करें अब आप बड़े हो गए, आप की बका इस दुनिया में इसमें है कि आपकी औलाद हो, आप साहिब औलाद बने। उसमें यानी साहिब औलाद बनेंगे तो इज़्ज़त है, समाजी तौर पे भी, ज़ाती तौर पे भी। कल ये बच्चे हमारे नाम लेवा होंगे, हम किसके लिए कमाएंगे, खाएंगे, कौन हमें खुशी देगा। तो अगर कोई और फैसला तय करेगा कि हम क्या खाना खाएं, क्या पहने, तो चलें बंदा गुजारा कर लेता है। और हम बच्चे पैदा करें या ना करें ये अम्मा के तय करने का काम तो नहीं है। और इस बात को मैं रेजिस्ट नहीं कर सकती, आपकी माँ है, यानी कहीं ना कहीं तो हदबंदी रोकनी होगी ना। पिछले दिनों एक लतीफ़ा नहीं था, वाक़या था कि वो सास आके मियाँ बीवी के यानी बेटे और बेटी के बीच में उसने आके सो गई। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि हम क्या करें, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है ना, आप नहीं बेटा उसको धक्का दे सकता है ना आप उसे कह सकती हैं लेट हर स्लीप, सोने दें, और आप कमरे में मत आएँ, आराम से टीवी देखें, गपशप करें, कॉफ़ी पिएं, चाय पिएं, टहलने निकल जाएं। वो तो आपके कमरे में सो रही हैं जानबूझ के या सोती बन रही हैं। तो जब आप सैर से खाने पीने से वापस आएँ तो आराम से मुँह धोएं, ब्रश करें, कुल्ली करें और अम्मा के कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा लीजिए। अब बताइए, तो अम्मा उठ के बहुत खड़का वड़का ना कीजिएगा, अम्मा उठ के नहीं आएगी कि निकलो बाहर में ऐसा सोना। वो तो आपको तंग करने के लिए, तो अपना वक्त गुजार के अब वापस अपने कमरे में जाना चाहें तो चले जाएं, दोनों मत जाइएगा, फिर एक जाए। यानी अगर आपने जाना है तो जाके अम्मा के साथ मत सोइएगा, सोफे पे सो जाएं, नीचे बिस्तर लगा लें। ये एहतजाज होता है खामोश। और बेटे को शर्म के मारे, यानी कि उम्र है माँ के साथ सोने की, मतलब बंदा सोच के ही एक फील होता है, तो बेटे को भी गुस्से में एहतजाजन ड्राइंग रूम में उसका बिस्तर लगा दें, उसका किसी जगह लगा दें, लगाएं किसी यानी नज़र आने वाली जगह पे। अगर घर में कोई और है, फ़र्ज़ करें ससुर है, तो ससुर को इतना भी अंधा और नबीना नहीं होना चाहिए कि उसे नज़र ना आए। पूछे तो खुल के बता देना चाहिए कि वहाँ चूँकि अम्मा लेटी हुई थी और आके लेट गई थी। तो फिर इन्होंने रियाज साहब ने, मलिक साहब ने, चौधरी साहब ने, नूर ने, बेटे ने, जो भी उसका नाम है, उन्होंने बहुत माइंड किया, पर अम्मा को तो नहीं कह सकते, वो फिर बाहर सो गए। और मुझे भी उन्होंने कहा था कि तुम भी किसी और जगह जाके सो जाओ, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा, मैं फिर उस कमरे में सो गई। कुछ चीज़ों पे जो खामोश एहतजाज है ये ज़्यादा ज़ोर से बोलता है। अगर आप कहते हैं मुझे ज़हनी मरीज़ बना दिया, तो मेरे बच्चे ज़हनी मरीज़ बनने की दावत तो आप खुद अपने आप को दे रहे हो। डोंट डू दैट। ये नॉर्मल सी चीज़ है, जस्ट इट्स अ नॉर्मल। औरतों की कम अकली, औरतों की ये कम फहमी नहीं है, उसके लिहाज से बहुत अक्लमंदी है। यानी औरतों में, पुरानी औरतों में, अगर मुझे पुरानी औरतें सुन रही हैं तो अल्लाह की बंदियों, कभी तो अपना इख्तियार और अपनी मोहब्बत को सांस लेने दिया करो। ये बच्चा आपका था, आपने 20-25 साल इस पर हुकूमत की, अब ये आपका है, अब भी आपका है, लेकिन उसमें 50% तो आपको उसे रिलीफ देना पड़ेगा ना। जिसको लेके आए या लेके ना आते, सारी उम्र अपना रखते उसको, अगर फ़र्ज़ करें वो खुसरा है, इम्पोर्टेंट है, मर्दी नहीं है, तो फिर ख्वाजा सरा मांगा करें ताकि आपके पास रहा करें, आपको दबाएं, आपके आगे पीछे फिरें। बेटा मांगा है तो मर्द है ना, उसको मर्द तो बनने दो मर्दों की तरह।
मर्द का पहला काम यह है कि ज़िम्मेदार होता है। मर्द का दूसरा काम यह है कि जब वो ब्याह के लिए आया तो वो नौकरानी नहीं लाया, खिदमतगुजार नहीं लाया, अपने घर की दिल की रानी लेके आया। आपने बनाई है, खर्चा भी किया, तब उसके बच्चे तो पैदा होंगे। और ये को बेवकूफ़ी करना यानी बुज़ुर्ग औरतों को तो बिल्कुल ना ज़ेब देता है, ना शोभा देता है, ना ही उनको ये सूट करता है। तो इसलिए ये जो दवाई वाई दें बिल्कुल नहीं खानी कभी, ना मरवत में ना लिहाज में। तो अगर उनकी कोई और हो घर में तो उन्हें क्या है, उनको खिला दें। वो कहीं उनकी और हो सकती है ना, बेटी बेटी ने, उसे खिला दें। मुझे खाने का शौक़ नहीं है, मुझे तो बच्चा चाहिए, मैंने तो बच्चा लेना अपने रब से लेना, आपसे थोड़ी लेना। कहीं कहीं शेरनी बनना चाहिए, आँख में आँख डाल के बात करनी चाहिए, लड़ना नहीं है, बेइज्जती नहीं करनी। पर अपने आप क्या सांस दबाने की इजाज़त दोगे? कल आपके वो पेट में कोई घूंप दे तो आप क्या कि बिस्मिल्लाह आके मेरा अंतड़ियाँ बाहर निकाल दीजिए। डोंट डू दैट। ये बच्चा ना होना या आपका सिस्टम डैमेज हो जाना, मेरे बच्चे अंतड़ियाँ निकालने वाला दर्द है। उस दर्द के साथ ज़िंदगी नहीं होती, दुख होता है, तकलीफ़ होती है, बद्दुआएँ होती हैं, एक महरूमी होती है। महरूमी के लिए तो शादी थोड़ी इंसाफ नहीं की है। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।